अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट के ख्वाजा आसफ़ जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर हैं, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। जिन लोगों ने धरने से पहले जो फहरिस्तें बनी थी जिसमें शाहिद लतीफ़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है, और जिन लोगों को वहाँ पे जाके गिरफ़्तार किया जाना था और उनको जेल में डाला जाना था, ख्वाजा साहब जो थे वो उस फहरिस्त में शामिल नहीं थे। ठीक है, और ख्वाजा साहब ने शायद उनके कागजात के मुताबिक उनको अंदर से सपोर्ट करना था। ये एक अलग बहस है और ये एक अलग वीलॉग है जो कि आप ऑडियो शक्ल के अंदर सुनेंगे। ये हमारे एक लिसनर हैं, राजा साहब जेहलम के हैं लेकिन अमेरिका में मुकीम होते हैं, तो उन्होंने अपनी ऑडियो शक्ल के अंदर भिजवाई है, वो हम एक अलग वीलॉग की शक्ल में आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। और ख्वाजा साहब का गिरफ़्तार होना जो है उसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है कि एक पर्सनल गरज है। और वो जो मेमन साहब हैं जो कि DGFIA रहे हैं बशीर मेमन साहब, वो अपने इंटरव्यू में मतीउल्लाह जान को बता भी चुके हैं कि उन्हें जब कहा गया कि इनको गिरफ़्तार करें, एक दो अटैम्प्ट्स पहले की गई, लेकिन बशीर मेमन साहब ने उस दिन वो भांडा फोड़ दिया कि उनके ख़िलाफ़ तो कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी नहीं, तो एज ए इन्वेस्टिगेशन अदारा हम क्या करते। तो हमने गिरफ़्तार नहीं किया, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर बहुत बरहम थे। तो एक तो बात ये कही जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूँकि ज़ाती ग्रज रखने वाले आदमी है, जो उनकी शान के अंदर को गुस्ताखी कर दे वो उसको बख्शते नहीं है, तो ये उसका भी एक शाखसाना हो सकता है जो बेशतर के लोग बता रहे हैं। अच्छा, अगर उन लोगों की ये बात मान ली जाए कि ये एक पर्सनल ग्रज है, तो फिर ख्वाजा साहब तो वो आदमी थे जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट डलवाने के लिए नवाज शरीफ को कायल किया था, और नवाज शरीफ के बिहाफ के ऊपर पार्टी को इतला थी कि मियाँ साहब ने कहा है कि वोट पा दो, और जिसके बायस जो है वो मियाँ साहब ने तो कतन मियाँ साहब ने बाद में इसको डिसोन किया, उस तरह नहीं किया पब्लिकली जिस तरह करना चाहिए था। और जब उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को अवॉइड किया। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ख्वाजा साहब ने कुछ वारदात अपने पल्ले से भी डाली थी इसके अंदर, और उनका ख्याल था कि हम इसके बदले कुछ रिलीफ लेंगे एक्सटेंशन वाले में वोट डाल के। तो ख्वाजा साहब उसके मदारुल महान थे। ख्वाजा साहब की पार्टी के अंदर राइवलरी रही है, और वो राइवलरी उनकी चौधरी निसार अली खान के साथ रही है। और चौधरी साहब जो थे उनको या उनके ग्रुप को, और चूँकि चौधरी साहब कोई राजपूतों के ग्रुप को तो हेड करते थे, तो ख्वाजा साहब ने कश्मीरियों का एक ग्रुप पार्टी के अंदर बना लिया और उसको हेड करके और राजों को आउट कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब जो है वो, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी ट्वीट किया है, लेकिन अभी मेरे जहन में ये पॉइंट आया कि ये दरमियानी राह की बात किया करते थे कि जी फौज नाल कुछ कर करा के थे मामला सीधे रखिए। लेकिन नवाज शरीफ की वो जो धांसू किस्म की तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने सबको ललकार दिया था और जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये है वो वसाइल, ठीक है, जो कि बाद में नवाज शरीफ के गले भी डाल दी गई। गले डालने की क्या बात है, हम किसी के गले कुछ डाल दें, मेरे गले कुछ डाल दें, ठीक है ना। तो गले भी डल गई, अगरचे वो सारा प्रोपेगेंडा था और जहां से हुआ वो तो अब पार्टी भी बेनकाब हो गई है 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के अंदर। लेकिन किसने कही, वो उसके जो थे वो ख्वाजा साहब थे, जिसे कहना चाहिए मदारुल महाम। और ख्वाजा साहब जो थे वो जो मियाँ साहब फटे चौक दो, ये वाली पार्टी थी वहाँ पे। और जबकि उस वक्त निसार अली खान कह रहा था कि ना ही आप तकरीर ना करें, मुझे बात करने दें, मैं आपके बिहाफ के ऊपर पार्लियामेंट में बात कर लेता हूँ, और अगर कोई बैकलैश आएगा तो मेरी ज़ात तक रुक जाएगा, आप उसको फिर ऊपर से कवर कर लीजिएगा। लेकिन मियाँ साहब ने खुद अपने आप को झोंका और जनाब सिद्दीकी साहब को कहा, इरफान सिद्दीकी साहब को लिखो तकरीर फिर, और फिर तकरीर लिखी गई। और खैर वो जो बात है, फिर मियाँ साहब उससे यूटर्न भी ले गए, यूटर्न ना लेते उस पर खलोते रहते ना, और इसी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ा और वो जेल भी गए। कहने का मतलब ये था कि अब ख्वाजा साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया है। ख्वाजा साहब को गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि शायद PDM के इजलास से हुकूमत ये तासुर जो है वो निकालने और आगे फैलाने में कामयाब हो गई है कि PDM जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। PDM का बेड़ा गर्क हुआ है, कितना हुआ है उसका हम दूसरे विलाग के अंदर इजहार करेंगे। तो ख्वाजा साहब जो थे एक और विलाग भी तो करना चाहिए ना। हाँ, तो दूसरा जो है ख्वाजा साहब जो थे वो गिरफ्तार हुए। ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी जो है वो उसी तरह की है कि जब शहबाज शरीफ साहब बाहर थे
तो वो मरियम को एक्टिव नहीं होने दे रहे थे, और मरियम जो थी वो कोई एक काम करती थी तो शहबाज शरीफ साहब उसको जाके डिस्काउंट कर देते थे, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब जाके कोई ऐसा बयान दे देते थे जिससे वो सीधा पदरा हो जाता था मामला, ठीक। तो जब उनको अंदर कर दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को, और बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी वजह के, ठीक है, मतलब नैब की लॉजिक जो है उसको तो अब गली का कुत्ता भी मानने को तैयार नहीं है ना। और नैब खुद बड़ा बड़ा फिक्रा कहने लगा, नैब खुद एक वट्टे की मार है, ठीक है। अब शरीफ आदमी वट्टा उठा के नहीं मारता तो लगी रहती है, और जैसे ही मौलाना फजल रहमान जो है वो डंडा निकालते हैं तो नैब कहती है कि नहीं, ठीक है, तो वो फिर भाग जाती है वहां से। मरियम ने भी तो वट्टा ही मारा ना जाके नैब के दफ्तर में, तो नैब भाग गई, निकाला नहीं उसके बाद वो केस जो निकाल के तलब फरमाया था। ये ऐसे ही होते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो नौकरी मिलती है ना वो ऐसी ही होती है, बंदा ऐसे ही डर डर के कर रहा होता है, अंदरों बड़ा अपने वालों शेर बनया होता है, ठीक है, लेकिन वो शेर जो होता है वो बेचारा गीदड़ से भी कुछ 4 हाथ आगे होता है। अब नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन ने ऑब्जर्वेशन नहीं दी, लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन नहीं दी, और लिख के फैसला दिया है, ठीक है ना, कि तुम बदनीयत भी हो, ना अहल भी हो और करप्ट भी हो, ये तीनों बातें उस फैसले के अंदर लिख दी। मैंने कुछ नहीं कहा जी, नैब मेरे वाल कितना आ जाए, एसेट बियॉन्ड मीन, दादे का पेट बाहर को निकला हुआ है, ये एसेट बियॉन्ड मीन होता है। आप तो इस तरह की लगाते हैं ना, ये एसेट बियॉन्ड मीन है, ठीक है, तो लिहाजा फाड़ लो इन्हों। तो एसेट बियॉन्ड मीन जो है वो करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ख्वाजा साहब जो थे वो अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत जो आवाज़ें उठती थी बगावत की, एग्रेशन की, उनको डिस्काउंट करते थे, उनको जाके रोकते थे। यही हालत जो थी वो डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब की थी। ये भी अपनी पार्टी के अंदर गालियां खाते थे कि जरा एक हथौला रखो करने का कहते थे। तो अब जितने भी हथौला रखने वाले हैं पार्टी के अंदर, अभी राणा तनवीर की बारी बाकी है, ठीक है, पार्टी के अंदर राणा तनवीर ने भी जाना है। ये भी बड़ा मिसना बन के अंदर खाने वो शर्कपुरी को टिकट भी दिलवा लेता है, दूसरी तरफ भी अपने रास्ते कायम रखता है, ठीक है। तो राणा साहब जो है वो अभी, राणा साहब तुम्हारी बारी बाकी है, तुसी भी विचली राह कटने की कोशिश करते हो ना, दूजे पासे रास्ते रखते हो, ठीक है। अब ये तमाम बातें जो हैं उन लोगों के उस आर्गूमेंट को उल्टा देती हैं जो कहते हैं कि सफ़ा एक बाकी नहीं है, सफ़ा फट चुका है और दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये उनके आर्गूमेंट को उल्टा देती है। बल्कि ये जो है इस चीज़ से, अगर आपको इसके दरमियान किसी का कहका नहीं सुनाई दे रहा तो आप अपनी शकल समात का इलाज करवाइए, क्योंकि इस गिरफ्तारी के पीछे एक कहका गूंजा है और हाथ पे हाथ मार के किसी ने कहा है कि कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं हम, ठीक है। और जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो ही पार्टी चला रहे हैं, और वो एक पेज पे हैं, एक पेज इंटैक्ट है, वहीं पे हैं। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान जो है उसकी तरफ आने वाले तमाम दुश्मनाम और के तीरों को वो अपने सीने पे लेते हैं और उनके रास्ते के तमाम कांटे अपने आँखों की पलकों से उठाते हैं। और ये सिलसिला इस वीला की रिकॉर्डिंग तक जारी है। जिसको ये नज़र नहीं आता वो पहले तो अपनी शकल समात का इलाज करवाए कि उसे कहका सुनाई नहीं देता, और फिर अपनी आँखों का इलाज करवाए। इसे ये सब सामने जमा हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक पेज भी वहीं पे है, ठीक है, और पेज पे मौजूद पार्टियां भी वहीं पे हैं, और बिल्कुल उस सूरत के अंदर जो मरहुमा नूर जहां ने कहा था कि मैं ते माइया इंज मिल गए जिमें टिच बटना दी जोड़ी। आज के लिए इतना ही। हमारे रसीनामा के पेज को लाइक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से गुजारिश है कि उसको लाइक कीजिए, उसको फॉलो तो करते हैं आप, फॉलो करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फ़ायदा है। हमें भी लाइक कीजिए ताकि वहाँ पे हमारा वो जो रिक्वायर्ड नंबर है पूरा हो, और फिर हम वहाँ पे भी इसको उसी वक्त लोड किया करें जिस वक्त हम इसको YouTube के ऊपर लोड करते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।